ये भीमा कहीं बोर्ड लगाते हो आप? तुम उनके एजेंट तो नहीं हो जो उनकी सी बात हर बार कहते हो उन्हीं की बात। अरे बाबा जैसे संविधान की आप स्वतंत्र रूप से आज हमसे पूछ रहे हो, ये भी बाबा साहब की मेहरबानी है। समाज में जहर फैल रहा है इन चीजों से। अरे ज्यादा मालिश मत करो, यथार्थ में बात करें। उस महान पुरुष को, उस देश की शान को, जिसको विश्व पूजा करता है, जिसकी उसमें नतमस्तक होते, यहाँ पाखंड वाले देश में इस देश का गुलामी की तरफ ले जा रहे। अरे इस देश में मुस्लिम क्यों राज कर गए? इस देश में इंग्लैंड वाले क्यों आ गए जो एक कंपनी के नाम पे इसीलिए कंपनी के इसमें 1600 ईस्वी में आई? क्यों उनको देखा? अरे यहाँ तो पाखंडवाद है, यहाँ तो आदमी का प्यासा खून का। और आज जो हो रहा है आप देख रहे हैं, ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाई जा रही न्यायालय में। अरे जब सुप्रीम कोर्ट, जो देश का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जा सकती है, गाजियाबाद की प्रतिमा भी नहीं, दुर्भाग्य की बात है। यहाँ इतने वकील हैं, जागरूक वकील बोलते हैं अपने आप को, समृद्ध बोलते हैं अपने आप को, आज तक गाजियाबाद का नाम ये नहीं लिया कि यहाँ भी प्रतिमा लगाने जो हटाई हुई है, जो रोकी गई है, वो लगे। लेकिन ये वकील जो है देश के पहले कानून मंत्री की बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध क्यों करते हैं? ये बाबा साहब को नहीं पढ़े या कानून नहीं पढ़े हैं? देखिए, ये हमारा देश अंधविश्वास पे गुलामी की तरफ बह रहा है, अंधविश्वास पे चल रहा है। तो वकील तो पढ़े लिखे हैं। अरे वकील भी, आधे वकील सुबह से शाम तक बैठ के चाय पी के चले आए, एक जमानत न आती। आधे ज्यादा वकीलों काले कोट पहने हुए उन्होंने। कोट पहनने का वकील तो हम भी हैं, हमने भी 81 में टैक्सेशन के एक्सपर्ट हैं, हम लॉ ग्रेजुएट है, हम भी एडवोकेट है। तो वी आर नॉट इन प्रोफेशन। क्या दिक्कत है वकीलों को बाबा साहब से? बाबा साहब से वकीलों को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ग्वालियर की कहिए आप, वो वकील नहीं है, वो अंधविश्वासी हैं, वो इस देश को अंधकार में ले जाना चाहते हैं। अनिल मिश्रा कह रहे हैं धर्मशाला नहीं है, ये कोर्ट है ग्वालियर, यहाँ प्रतिमा नहीं लगेगी बाबा साहब की। पहले सुप्रीम कोर्ट की हटवाए, पहले सुप्रीम कोर्ट की प्रतिमा हटवाए ना, किसी में दम हो तो। वो तो राष्ट्र की शान है, जो विश्व की शान है, उसे हटवा दे, देखे किसी में दम है। वो सी जो आपके चीफ जस्टिस हैं वहाँ के, आपके ग्वालियर के, आके सुप्रीम कोर्ट पे कहे ना। अरे वो तो आपके समाज के थे, एससी सुरेश कुमार के, वो भी चले गए ऑर्डर करके, अनुमति देके, लेकिन वो प्रतिमा नहीं लग पाई। देखिए सुनो, वो दे के चले गए, अगर वो होते, वो मौजूद होते, फोर्स लगा के प्रतिमा हरारत में लगती। वो दाल में कुछ काला है क्या? काला कहाँ है? तो प्रतिमा क्यों नहीं लग रही है? अरे ये आप अंधविश्वास वालों की बात कर रहे हो आप। अब उनके पेट में क्या है, आप क्या जाने? प्रतिमा कोई किसी को खा रही है क्या? बाबा साहब की प्रतिमा इससे क्यों अधिकार? मैं ये कह रहा हूँ, कौन सा पार्क नहीं है, कौन सा रोड नहीं है जहाँ मंदिर नहीं बना हुआ है? क्या सरकार की आंखों के नीचे नहीं है? दिखता नहीं है कितने मंदिर? यहाँ हर रोज सैकड़ों मंदिर गाजियाबाद में खड़े हो जाते हैं। वो प्राचीन मंदिर हैं। अरे प्राचीन नहीं, नए नए खड़े हो जाते। अब हाईवे के साथ देख लीजिए कितने मंदिर खड़े हो गए। लोगों की आस्था है। आस्था तो बाबा साहब के प्रति भी है। जब हमको किसी की ऐतराज नहीं है यात्रा से, तो बाबा साहब की से नहीं होना चाहिए। राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की प्रतिमा लगी हुई है, मनु की। देखिए, बाबा साहब ने संविधान में धर्मनिरपेक्ष बोला है। सभी जितने भी धर्म हैं अपने आप में स्वतंत्र रहेंगे, कोई किसी पे लादा नहीं जाएगा। राम राज्य है ये। अरे राम राज नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत के संविधान पे बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान का राज है। और अनिल मिश्रा तो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, ये झूठ है। अरे तो ऐसे तो भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। अनिल शर्मा कल का पैदा ना, भारत कॉन्स्टिट्यूशन मैंने ओरिजिनल बाबा साहब के हाथ की हैंडराइटिंग का देखा है। जो आप देख लिए किसी पार्लियामेंट का जो केवल पीएम है या उससे बड़ी पोस्ट का है, उसको अधिकृत कॉपी मिलती है बाबा साहब के हैंड राइटिंग से, मेरे घर पर रखी हुई है। बीएन राय ने लिखा है। अरे बाबा साहब ने लिखा है यार, वो कह रहे हमने देखा। कौन तुम कहते रहो, क्या बात है? वो तो इसका क्या मतलब है? का प्रचार कर रहे हैं। प्रतिमा वापस फैक्ट्री में चली गई जहां से आई थी बन करके, ग्वालियर वाली। आएगा समय, कोई बात नहीं। अरे सीजेआई आपके, राष्ट्रपति आदिवासी आपके, श्रीमती जी जो वो है ना राष्ट्रपति, उनको जाकर के गौतमी मुर्मू जो है ना, उनसे आप किसका क्वेश्चन करिए कि आपके होते हुए जो संविधान की रक्षक आप बैठी हैं, दो देश की सबकी तीनों बड़ी रक्षाओं की मालिक हैं, इस देश के अंदर बाबा साहब जिसका भारत नहीं विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज, और जिसका कनाडा, कोरिया, इंग्लैंड, अमेरिका, वो जैसा महान सपूत, उस महान पुरुष को, उस देश की शान को, जिसको विश्व पूजा करता है, जिसकी उसमें नतमस्तक होते, यहाँ पाखंड वाले देश में इस देश का गुलामी की तरफ ले जा रहे। अरे इस देश में मुस्लिम क्यों राज कर गए?
इस देश में इंग्लैंड वाले क्यों आ गए, जो एक कंपनी के नाम पे इसीलिए कंपनी के इसमें 1600 ईस्वी में आई, क्यों उनको देखा, अरे यहाँ तो पखंडवाद है, अरे यहाँ तो आदमी का प्यासा खून का। तब मनुस्मृति थी ना। अरे मनुस्मृति अब तो नहीं है ना, अब तो नहीं है ना, आपकी बात कर रहा हूँ मैं। संविधान है। अब संविधान है, अब बाबा साहब खड़े हैं लठ लिए। बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों आगे? अरे जो कोई करेगा कुछ तो नफरत होगी। जब यूँ कह के किसी ने कि मेरा बेटा हुआ, किसी ने जना तेरा तो हुआ ही ना सही। अरे तो बाबा साहब एक हस्ती है, हर बात इसको मानता है, हर आदमी के दिमाग में ऐसी ही बात आती है, मगर पाखंडवाद और वो जो ले लो हो गए, उसके पीछे सब पागल हो जाते, पढ़े लिखा बेकार हो जाता है। पूरे देश में बाबा साहब जो है विवाद का केंद्र में रहते हैं हमेशा, चाहे एटा हो चाहे ग्वालियर हो। अरे तो बाबा साहब विदेशों में भी रहते हैं, यहाँ पाखंडवाद से बाबा साहब इस देश को निकाल कर लाए। अभी हमने देखा भीमा नाटक, कितना बड़ा उसके साथ अत्याचार हुआ। उसने जो यहाँ के सामंतवादी थे, जो बड़े बड़े मुखिया थे, जिसके साथ पुलिस नाचती थी उन्हीं पे, उसने 25 साल को बलात्कार के उसकी मुखिया थी उसके लड़के को भिजवाया, और 10 साल की सज़ा के लिए इस देश की कानून ने उनके परिवार को, जो उनको बंधक बना के गोली से मारने के लिए लेके आए थे, उनको 10 साल की सज़ा के लिए भेजा। अम्बेडकरवादी आजकल जवाब देने को ये संविधान की देन है। आप किसी की आप शोभा यात्रा रोकते हो, किसी कलश यात्रा रोकते हो, ये भीमा कहीं बोर्ड लगाते हो आप। तुम उनके एजेंट तो नहीं हो जो उनकी सी बात हर बार कहते हो उन्हीं की बात। अरे बाबा जैसे संविधान की आप स्वतंत्र रूप से आज हमसे पूछ रहे हो, ये भी बाबा साहब की मेहरबानी है। समाज में जहर फैल रहा है इन चीजों से। अरे ज्यादा मालिश मत करो, यथार्थ में बात करिए। कह रहे जबरदस्ती ये बोर्ड लगा देते हैं आजकल अम्बेडकरवादी जो है, ये काहे में लगाते हैं? हर जगह लगे हुए हैं बोर्ड इनके, हर कोने पे लगे हुए हैं बोर्ड, हर जगह मंदिर खड़ा है। बाबा साहब से क्यों डरे? कि भीम आर्मी नीला गमछा पहन कर हर जगह आ जाती तो आती आएगी, आर्मी है। अरे इनको तो ये देखिए, जब देश पे कठिनता थी ना, तो यहाँ चमार रेजिमेंट थी। आप डरा रहे हैं उन लोगों? चमार रेजिमेंट थी, चमार रेजिमेंट ने पानी पिला दिया था। हाँ जी, महार नहीं, चमार रेजिमेंट भी थी, चमार रेजिमेंट भी थी। चमार रेजिमेंट को केवल इसीलिए कि ये बहादुर है, अगर ये आ गए, ये तो हर तरह तैयार थे, इसको निरस्त कराओ, इस रेजिमेंट को निरस्त कराओ। अरे देश के नौजवानों को मौका दो ना एक बार आने के लिए, चमार रेजिमेंट को पता चल जाएगा। ये जो प्रकरण एटा में हुआ है, और ये मजबूत कौम है, ये जागृति में आ चुकी है, अब दबने वाली नहीं है। बहुजन लोग जाग चुके हैं। लेकिन आपने उनके कलश यात्रा में विघन डाला है, धार्मिक कार्य में को जा रहे थे वो। देखिए, जब हमारे बाबा साहब हमारे आस्था के प्रतीक हैं, और उन्होंने एटा में हमारी यात्रा नहीं निकलने दी बाबा साहब की, जो हर साल एनुअल फंक्शन पे हर शहर में, और कॉन्स्टिट्यूशनल आदेश भी हो गया माननीय मुख्यमंत्री का और सुप्रीम कोर्ट का, कि देखिए ये इसमें सहयोग दे करके, और बाबा साहब जो हमारे देश के शान है, बान है, उन्होंने देश का सबसे बढ़िया जो विश्व का है संविधान की रचना की है, जिसके आधार पर हम बैठे हैं, वो धूमधाम से मनाया जाए। लेकिन वो तो धार्मिक कार्य में लगे हुए थे राजपूत तो। मगर हमारी भी तो आस्था थी, जब तुम हमारी आस्था रोकोगे तो हम तुम्हारी आस्था को क्यों नहीं रोकेंगे? मतलब बाबा साहब की वजह से आप भगवान को रास्ता रोकोगे? कौन भगवान है? वहाँ मंदिर में हमारी बहन बेटियों के साथ व्यवहार होता है, बलात्कार होता है, तो क्या भगवान देखता नहीं है? वो इस देश की जब महिलाओं की अस्मिता लूटी जा रही है और भगवान सेक रहे हैं मंदिर वाले। तो बाबा साहब से तो नफरत क्यों करते हैं लोग? ये बाबा साहब जो है सत्यता के प्रतीक है, वो आडम्बरवाद के प्रतीक थे, और बाबा साहब उस मिशन पे थे। तथागत के हम सामने खड़े हैं कि ये नहीं कह रहे कि जो बात किसी बड़े रजिस्टर में लिखी है या बड़ी किताब में लिखी है, क्या बड़े लोगों ने कहा है, उसको नहीं, पहले तोड़ो और फिर आप उसको अपने व्यवहार में लाइए। परमिशन जब मुख्यमंत्री का आदेश हो गया, शासन खड़ा हो गया बाबा साहब के लिए हर जगह जहाँ भी यात्रा निकली है, चाहे गाजियाबाद है, कोई भी शहर है, कौन सा बड़ा शहर है,